वेल हेलो गाइस, हाउ आर यू। स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मेक इट इजी पर स्किल इन्हेंसमेंट सीरीज के साथ, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक मैकेनिकल इंजीनियर को अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए क्या क्या सीखना चाहिए, कहां से सीखना चाहिए, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था एंड क्यों सीखना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट्स को अक्सर थोड़ा जल्दी रहती है कि सर ये भी बता दीजिए, ये भी। तो वी आर मूविंग स्टेप बाय स्टेप। ओके, हम किसी भी चीज की तरफ एक साथ भाग के नहीं बढ़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने ऑप्शंस हमारे पास हैं, कितनी चीजें हमारे पास हैं। ओके, तो इन चीजों को समझना, उन ऑप्शंस को जानना सबसे पहले वो जरूरी है। फिर वो ऑप्शंस कहां से आप अचीव कर सकते हैं, कहां से उन स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, उसके बाद का वो स्टेप है। और तीसरा ये कि आपको कहां से क्या क्या चूज करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे व्हाट टू लर्न ड्यूरिंग डिग्री एंड डिप्लोमा। ठीक है, हमें क्या सीखना चाहिए डिग्री और डिप्लोमा के दौरान। अब देखिए, यहां पर ये ड्यूरिंग वर्ड मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि कोशिश यही कीजिएगा इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के बीच में जो स्टूडेंट्स अभी परसुइंग कैंडिडेट्स हैं, यानी कि वो लोग जो अभी डिग्री कर रहे हैं और अपना डिप्लोमा कर रहे हैं। जिन्होंने कर लिया है उनके लिए अपना सीखने का थोड़ा टाइम पीरियड फास्ट यानी कि तेजी से सीखना पड़ेगा, और साथ साथ उनको सारे ऑप्शंस के लिए अभी एक्शन लेना पड़ेगा। बस इतना फर्क है उन तो, यानी कि जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके पास थोड़ा सा ऑप्शन है, उनके पास टाइम है। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं और वो कुछ सीखना चाह रहे हैं उन लोगों के पास टाइम थोड़ा कम है। बट ये मत करने लगना कि आप लोग सोचना भी छोड़ दें कि यार अब तो हम पास आउट हो गया, अब हम क्या करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि 3 साल से जो बच्चे पास आउट है उन्हें भी फ्रेशर मानती है। ठीक है, कोई छोटी जॉब पकड़ेंगे यार, 1-2 साल वो काम करेंगे, उसके बाद स्किल्स जब अच्छी हो जाएंगे तो अच्छी कंपनी में अप्लाई करेंगे। ओके, तो आज हम जानेंगे कि विच सॉफ्टवेयर विल प्रोवाइड बेस्ट जॉब ऑप्शंस, which combination of software is most suitable, when to learn these, इन्हें कब सीखना है, what a student should know before learning the software, क्या जानना चाहिए स्टूडेंट को इन सॉफ्टवेयर को सीखने से पहले। बहुत सिंपल सी अप्रोच लेके चल रहा हूं प्यारे बच्चों कि आप लोगों के समझ में आ जाए बात। ठीक है, इसे नेगेटिव मत लेना, नेगेटिविटी से कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया था ना कि आशा और निराशा दो चीजें हैं। आशा तो आपको ढूंढनी पड़ेगी, लेकिन निराशा तो आपके पास 24 घंटा आपकी जेब में है, जब चाहे उसे बाहर निकाल के देख लीजिए निराशा को। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्योंकि जितने भी बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं उन सब की थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन और एनालिसिस करिकुलम है क्या, ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे ऐसे कौन से डिजाइन सॉफ्टवेयर है जिन्हें हम सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम मेरे जहन में आता है वो आता है सॉलिड वर्क्स का। सॉलिड वर्क्स एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। ठीक है, डिजाइनिंग के फील्ड में इससे 3D सॉलिड पार्ट मॉडलिंग होती है और पार्ट डेवलपमेंट की एक काम में आता है। वेरी इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर इट इज, और बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है। बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है। तो सॉलिड वर्क्स के लिए आप जब भी 3D मॉडलिंग के बारे में सोचेंगे तो सॉलिड वर्क्स के बारे में सोचेंगे। अब सॉलिड वर्क्स की स्पेसिमेन की अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर किस तरीके से डिजाइन की जाती है। अलग अलग तरीका है डिजाइन करने का, अलग अलग कंपोनेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, कई तरीके के यहां पे कंपोनेंट बनाए जाते हैं, उनको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो सॉफ्टवेयर मेरे जहन में आता है दैट इज क्रियो। ठीक है, क्रियो को आप सीख सकते हैं। ठीक है, इसमें 2D एंड 3D मॉडलिंग दोनों सिखाई जाती है, बहुत ही एडवांस और स्मूथ टूल है। तो अगर कोई बच्चा क्रियो की नॉलेज रखता है तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यहां से 2D और 3D दोनों काम आपके सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो जाते हैं। ठीक है, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये, बट इट्स ओके। देखिए, सीखना तो है ही ना। अब अगर इसकी स्पेसिमेन की बात करूं तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें भी जो बनाई जाती हैं। ठीक है, जिन्हें डिजाइन किया जाता है। जैसे यहां पर ये टैंक है, यहां पर ये आपका टरबाइन है, इंजन है, ये यहां पे पार्ट आपकी ड्राइंग हो रही है। ठीक है, तीसरा जो सॉफ्टवेयर है डिजाइन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड हुआ है कैटिया। कैटिया में 2D और 3D मॉडलिंग होती है, लेकिन कैटिया का जो मेन पर्पस है एक्चुअली वो शीट मेटल कंपोनेंट्स के लिए है। किसके लिए? शीट मेटल कंपोनेंट। जैसे आपको किसी कार का डोर डिजाइन करना है, उसकी रूफ को डिजाइन करना है, तो ये सब शीट मेटल ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो कैटिया में 3D मॉडलिंग भी कर सकते हैं आप इस तरीके से, जैसे यहां एयरक्राफ्ट बनाया गया है, और ये आपका शीट मेटल ऑपरेशन हो गए। इन्हें भी आप देख सकते हैं कि यहां पर डिजाइन किया जाता है और बहुत ही यूजफुल है बच्चों। देखिए, यहां पर ये टरबाइन का भी एक दिखाया गया है
ड्राइंग यहां पर, ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि कैटिया भी एक मल्टी कहना चाहिए ना कि भाई एक मल्टी ऐसा एक वो है सॉफ्टवेयर जिससे आप मल्टी डायमेंशनली या मल्टी वर्स में काम कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब बात ये तो हो गए तीनों डिजाइन के, यानी कि कैटिया, क्रियो और सॉलिडवर्क्स। इन तीनों में से मैं कहूंगा किसी एक को पकड़िए, जनरली किसी एक को पकड़िए और उस पर अपनी जबरदस्त कमांड हासिल कीजिए। तीन डिजाइन सॉफ्टवेयर मैंने आपको यहां पर बताया। अब इनका एनालिसिस, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नाम तो एनसिस का ही है, ठीक है। एनसिस का क्या काम होता है? किसी गिवन सिचुएशन में, जैसे कि किसी गिवन फोर्स में, हीट में, मूवमेंट में, इसके दौरान आप किसी कंपोनेंट को ऑब्जर्व या एनालाइज करते हैं, ठीक है। स्पेसिमेन की बात करूं, देखिए जैसे अगर आप देखें यहां पर ये जो रेड कलर का आपका पोर्शन है, यहां पर आप देखेंगे यहां पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा लग रहा है या फोर्स ज्यादा लग रहा है, यानी कि इस चीज पर आपका ज्यादा फोर्स रहेगा, हीट ज्यादा रहेगी, वॉटएवर जिसके भी अंडर आप इसका एनालाइज कर रहे हैं। तो इसको किसी तरह से आपको कम से कम रेड करना है, कम से कम, ये काम होता है एनसिस का। दूसरा, ये देखिए यहां पर ये मैश डायग्राम दिखाया गया है, तो कहां पर कम होगा, ब्लू है वहां पे सेफ है, यहां पे रेड है वहां पे फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं, कुछ इस तरह की डेफिनेशंस होती है, ठीक है। तो ये देखिए यहां पर जैसे कि आपको दिखाया है, गियर ट्रेन दिखाए गए हैं यहां पर, ये तो ये सब बताते हैं हमें, इनका होना बहुत जरूरी है। तो आप कोई एक ड्राइंग या कहूं एक डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखेंगे, कैटिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स टाइप का, उसके बाद एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर भी सीखेंगे जैसे कि एनसिस है। दूसरा जो एनालिसिस सॉफ्टवेयर दैट इज हाइपरमैश, ठीक है। हाइपरमैश में क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज को एनालाइज करते हैं, जैसे इस डायग्राम में देखिए आप देख रहे हैं इसमें छोटे छोटे ट्रायंगल में हमने इसको क्या किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। तो जब भी हम किसी कंपोनेंट को एनालिसिस करते हैं तो वी हैव टू ब्रेक इट इनटू स्मॉल पीसेस। हमें छोटे छोटे मैश या छोटे छोटे क्यूब या छोटे छोटे ट्रायंगल में इसे जो है ब्रेक करना पड़ता है, ताकि उन ट्रायंगल्स में से किसी पोर्शन का एक ट्रायंगल, जैसे मैं कहता हूं रेड रीजन का कोई एक ट्रायंगल लीजिए और इसका एनालिसिस कीजिए, तो बाकी सारे रेड रीजन के जितने ट्रायंगल है वहां का आपको अंदाजा हो जाएगा। इसी तरह से ग्रीन रीजन का अलग है, ब्लू रीजन का अलग है। तो यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट का एनालिसिस किया जाता है, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन की मदद से आप पूरे कंपोनेंट को एनालाइज कर सकते हैं। तो हाइपर मैश का काम यही होता है, देखिए छोटे छोटे इस पूरे कंपोनेंट को छोटे छोटे पिक्सल या मैश में ब्रेक करना। जैसे कि ये देखिए ये कार है पूरी, इसको छोटे छोटे ये स्क्वायर रेक्टेंगल जो ब्लॉक है इसमें ब्रेक कर लिया गया है। अब किसी भी मान लीजिए इस पूरे डोर के इस येलो पोर्शन की मुझे एनालिसिस करनी है, तो मैं कोई एक ब्लॉक उठाऊंगा, उसका एनालिसिस कर लूंगा, पूरे डोर का एक एग्रीगेट, एक एवरेज मेरे पास आ जाएगा कि हाँ भैया ये इसके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। इसी तरह से रूफ के लिए ब्राउन कलर के, विंडशील्ड के लिए पर्पल कलर के, इस पोर्शन के लिए ऑरेंज, ये स्काई ब्लू, हर एक का अलग अलग है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग काम है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टिज्म इसमें चाहिए होता है। ये देखिए इसी तरीके से यहां पर भी हमने क्या किया, मैश में इसे ब्रेक कर लिया, जैसे जाली होती है ना, मैश मतलब जाली होती है एक तरह की। ओके, इसी तरीके से ये भी है। अब सवाल उठता है कि भैया ये तो हो गए आपका हाइपरमैश एनालिसिस। अब एक सॉफ्टवेयर जो मैं आपको यहां बताने वाला हूं, एक पूरा वो सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअली, दैट इज अ कंप्लीट सब्जेक्ट, यानी कि ये पूरा एक सब्जेक्ट होता है। तो इसका नाम होता है कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या करना होता है, वी नीड टू स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर इंटरेक्टिंग विद फ्लूइड्स, यानी कि उन कंपोनेंट्स की हम स्टडी करते हैं जो कि फ्लूइड के साथ इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो बेसिक है, इसका बेसिस है वो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन है। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस टर्म वेरी इजीली, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। एसेंशियल नॉलेज मैथ्स की होनी बहुत जरूरी है। अब देखिए ये बहुत एडवांस आ गए आप, ये बहुत एडवांस आ गया, आपको मैथ्स भी पता होना चाहिए, आपको कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का सब्जेक्ट भी पता होना चाहिए, आपको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का एनालिसिस भी आना चाहिए। तो ये होता है जबरदस्त एनालिसिस, और ये सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करता है जिनका इंटरेक्शन मोशन के दौरान किसी फ्लूइड से हो। मोशन मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार जा रही है, तो कार का इंटरेक्शन किस फ्लूइड से है, एयर से। तो आप किसी कार को एरोडायनेमिकली बैलेंस्ड बनाते हैं, उसका डिजाइन करते हैं। इसी तरह से कोई सबमरीन है, तो सबमरीन कौन से फ्लूइड के कांटेक्ट में रहेगी, डेफिनेटली वाटर के, ठीक है। अब सी वाटर अलग है, लेक वाटर अलग है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो बहुत ही एडवांस टूल है ये डिजाइनिंग का, ठीक है। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। अब ये नेवियर स्टोक इक्वेशन तो आपने देखी होंगी, इसमें आपका 3 तरह के फोर्सेस कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रेशर फोर्स, बॉडी फोर्स जिसे हम ग्रेविटी फोर्स भी कहते हैं, ओके, और तीसरा है विस्कस फोर्स।
तो इन सब तीनों फोर्सेस को अलग अलग डायमेंशन में कैलकुलेट किया जाता है और फिर कंटिन्यूटी इक्वेशन की मदद से भी इसमें एनालिसिस किया जाता है। तो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स जो है इसी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन के आसपास घूमती है। देखिए ये तो नाम सुना ही होगा ना आपने, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो फ्लूइड डायनेमिक्स अगर आपने सुना है नाम, तो यू कैन अंडरस्टैंड वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का में क्या होता है, वो जब हम फ्लूइड को तब कंसीडर करेंगे कि फ्लूइड पर फोर्स भी लगा है और उसकी वजह से जो मोशन हो रही है उससे भी, दोनों चीजों को हम कंसीडर करते हैं, उसे कहते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हियर एक्सेलरेशन जो होता है, यहां पर एक्सेलरेशन भी कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग मोशन। सिंपल सी बात है, तो मोशन भी होगा फोर्स भी होगा, मोशन का मतलब एक्सेलरेशन। तो ये कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स की एक छोटी सी थियरी मैंने आपके सामने रख दी है। अब होता क्या है इसमें, देखिए जैसे कि F1 फॉर्मूला जो आपकी कार है, ये आपकी मूव कर रही है, तो इसके ऊपर देखिए ये एयर है, ये जो दिख रही है, तो इसके साथ इसका ऐसा डिजाइन बनाना कि कम से कम एयर रेजिस्टेंस फील हो। कहां पर, जैसे रेड पोर्शन आप देख रहे हैं, रेड पोर्शन में फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है, इस तरीके से इसका एनालिसिस किया जाता है। इसी तरीके से ये देखिए यहां पे भी ये कलर आपको बता देंगे कहां पर ज्यादा खतरा है, कम खतरा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए यहां पे जेट का भी किया जाता है, जब जेट हवा में उड़ता है तो कहां पे ज्यादा फोर्स होगा, एयर का फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फेलियर के चांसेस ज्यादा होंगे। तो जहां जहां ये रेड पोर्शन है वहां वहां ज्यादा चांसेस हैं फेलियर होने के, ऑब्वियस सी बात है। तो बड़ा ही अच्छा, ये देखिए ये कार है, नॉर्मल पैसेंजर कार, इसके ऊपर एयर का जो फ्लो होगा वो किस तरीके से होगा। अब इस फ्लो को स्मूथ बनाना एक सीएफडी इंजीनियर का काम है, ओके, कि इस तरह का डिजाइन चूज किया जाए कार का कि जब एयर फ्लो हो ओवर द कार, देन व्हाट विल हैपन कि मिनिमम फ्रिक्शन लगे, जिससे कार की स्पीड पे ज्यादा फर्क ना पड़े, वो फोर्स जो है उस पर डायनेमिकली अच्छे तरीके से बैलेंस तरीके से लगे रहे। ओके, तो ये सारे मैंने आपको कुछ स्पेसिमेन दिखाए फ्लूइड डायनेमिक, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स के, तो बहुत जबरदस्त कोर्स है, याद रखिएगा। अब एक बहुत ही बेसिक कोर्स है ऑटोकैड का। ऑटोकैड बेसिकली 2D या 3D मॉडलिंग के लिए यूज होता है, बट स्टिल मैं आपको बता दूं ऑटोकैड का ज्यादा यूज 2D के लिए, 3D के लिए सॉलिड वर्क्स बहुत अच्छा माना जाता है, क्रियो बहुत अच्छा माना जाता है, बट स्टिल ऑटोकैड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द क्या कहना चाहिए फेमस सॉफ्टवेयर फॉर द इंडस्ट्रीज। तो ऑटोकैड हो गया, सीमेंस एनएक्स कैड हो गया, सीमेंस वाले का जो कैड है उसे एनएक्स कहते हैं, ऑटोडेस्क वाले को ऑटोकैड कहते हैं वो, ठीक है। तो इनके आप देख रहे हैं ये स्पेसिमेन, देखिए ये इंडस्ट्रियल रोबोटिक आर्म है, ये बनाई गई है यहाँ पर, ठीक है, इसको एनालाइज किया जाता है। ये इस तरीके से 3D मॉडलिंग भी इसमें की जाती है, कोई इसमें शक नहीं है। इसी तरीके से टरबाइन है, ठीक है, और ये देखिए रोटर है, किसका, किसी भी प्लेन का रोटर है, उसका एनालिसिस, उसका डिजाइन बनाया गया है यहाँ पर। तो बहुत जबरदस्त सॉफ्टवेयर है ये सब। अब सवाल उठता है कि एक डिप्लोमा और बीटेक इंजीनियर को क्या समझना है इनमें से। देखिए अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इंजीनियर की, तो मेरे हिसाब से डिप्लोमा इंजीनियर को कोई एक डिजाइन सॉफ्टवेयर लाइक ऑटोकैड, कैटिया या फिर सॉलिड वर्क्स कोई भी, और एक एनसिस, ये दोनों सीखने चाहिए। यानी कि कोई एक डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखे और एनसिस उसके साथ जरूर लगा लीजिए, इन दो का कॉम्बिनेशन बना के चलिए, ठीक है। इसके अलावा बीटेक का जो है वो डिजाइन सीखे, साथ साथ अब क्योंकि जो बीटेक वाले होते हैं उनका मैथ्स जो है अच्छा होता है, वो फ्लूइड मैकेनिक्स ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, तो वो सीएफडी भी सीख सकते हैं और साथ साथ एनसिस भी। अब इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्लोमा वाले कैन नॉट लर्न सीएफडी, ऐसा नहीं है, बट दे नीड टू इंप्रूव देयर मैथमेटिक्स, दे नीड टू इंप्रूव देयर फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बीटेक वालों के लिए कॉम्बिनेशन डिजाइन प्लस सीएफडी एंड एनसिस, और डिप्लोमा के लिए मेरे ख्याल से डिजाइन सॉफ्टवेयर एनसिस बहुत होता है, बहुत होता है, क्योंकि इस पर ही बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारे काम है। नेक्स्ट, नाउ इफ यू आर गुड इन मैथ्स, अगर आप मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे हैं, तब आपको पाइथन नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, दिस इज द फ्यूचर, दिस इज द फ्यूचर। आपको मैं बता दूं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अब जितनी भी रिसर्च हो रही है उन सब के पीछे पाइथन जरूर मिलेगी। तो जिसे पाइथन आती है उनके पास बहुत काम है करने के लिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है मैथ्स का अच्छा होना। तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है, होनी जरूरी है। इसी तरीके से अगर मैथ्स आपका अच्छा है, यू कैन गो फॉर मैट लैब आल्सो। मैट लैब पर भी बहुत काम होते हैं, और इसमें ब्रांच नहीं है, यू कैन मतलब किसी भी ब्रांच का बच्चा मैट लैब चूज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल एटसेट्रा, जो भी ब्रांच है आपकी, यू कैन गो फॉर मैट लैब, बट यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन, मैथ्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब सब्जेक्ट वाइज देखिए, अब आप चूज कैसे करेंगे कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर करना है, कौन से फील्ड में जाना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा सिर्फ सीएफडी भी करता है, दैट इज आल्सो वेरी गुड। सीएफडी अकेली करनी भी इनफ होता है, क्योंकि बहुत वास्ट है, बहुत काम है उस पर। लेकिन आपको पता कैसे चले कि आपको सीएफडी करना है? देखिए, अगर आपका इंटरेस्ट फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट में है, हीट एंड मास ट्रांसफर में है, टर्बाइंस में है, प्रपल्जन्स में है, थर्मल कोर सब्जेक्ट जितने हैं उनमें अगर आपका इंटरेस्ट है, देन यू कैन गो फॉर सीएफडी। तब आप सीएफडी को जो है लर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट सोम में है, टोम में है, मशीन डिजाइन, मशीन ड्राइंग, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, वाइब्रेशन है, तो कोई भी डिजाइन सॉफ्टवेयर सीखे और उसके साथ साथ एनसिस और हाइपरमेश भी सीखे। ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूं। डेफिनेटली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, आपका इंटरेस्ट, सब्जेक्ट इंटरेस्ट आपको बता देगा आपको क्या सीखना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है कि मुझे रोबोट सीखना है, उसकी काइनेमेटिक्स सीखनी है, या व्हीकल डायनेमिक्स सीखना है, या एडवांस कोर्सेज के बारे में मैं आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगा, तब आपको मल्टी बॉडी डायनेमिक्स नाम का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, मोशन व्यू नाम का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, मशीन व्यू नाम का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा, और व्हीकल डायनेमिक्स के लिए आपको एमएससी एडम नाम का सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बात निकलकर सामने आ रही है हर जगह, मैथमेटिक्स। मैं आपको बता दूं बच्चों कि आज के दौर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, हम सबका इंजीनियरिंग में हाथ तंग है। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द मेन रीजन? आई एम टेलिंग यू मैथमेटिक्स। स्पेशली डिप्लोमा के स्टूडेंट से कहूंगा कि आप जो बच्चे 10th के बाद सीधा डिप्लोमा कर लेते हैं, उन्हें 12th तक का मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। चाहे अलग से ट्यूशन लगाइए, कोचिंग लीजिए, वट एवर। मैथमेटिक्स के बगैर आप डिजाइन फील्ड में, एनालिसिस फील्ड में नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। ओके, ठीक है। अब हमें यह समझना है कि फ्रॉम वेयर टू लर्न, हम ये कहां से सीख सकते हैं। देखिए, एमएसएमई इंस्टीट्यूट मैंने आपको बता ही दिए हैं, एक वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि एमएसएमई इंस्टीट्यूट से आप ये स्किल सीख सकते हैं, बट स्टिल बहुत कुछ बताना है। और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं देना चाह रहा हूं कि वी आर इन कन्वर्सेशन विद बिग कंपनीज। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के कांटेक्ट में हैं, वो कंपनीज जो कि सिखाती हैं ये सारे सॉफ्टवेयर्स, ठीक है, वो भी लाइव प्रोजेक्ट्स के साथ। यानी कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो किसी इंडस्ट्री में ऑन गोइंग है, वहां के जो स्पेशलिस्ट है, जो वहां उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, वो लोग आपको डायरेक्ट सिखाएं। हम अभी कन्वर्सेशन में हैं, तो जैसे ही हमारी कन्वर्सेशन फाइनल होती है, वी विल गिव यू द ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टे ट्यून। ये भी बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, ताकि आप लोगों को यह भी पता चल सके कि इफेक्टिवली कहां से सीखा जा सकता है। किसी भी इंस्टीट्यूट को चूज करने से पहले देख लीजिएगा कि क्या वहां लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप खुद भी चूज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे बताए हुए में, आप खुद भी जा सकते हैं। जो आपके आसपास अच्छे इंस्टीट्यूट है वहां जा सकते हैं। बट स्टिल मैं आपको एक बात साफ साफ बताना चाहूंगा कि जहां पे भी आप ज्वाइन करें, देखिए सबसे पहले कि क्या वहां कोई लाइव प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या वहां कोई ऑर्गेनाइजेशन उनके कॉन्टेक्ट में है, क्या वहां पर प्लेसमेंट है या नहीं। ओके, ये 3 चीजें याद रखना। फैकल्टीज कहां से है, कितना पढ़ी हुई है, ये सब बातें आपको बतानी, मतलब पता करनी है। ठीक है, तो जल्द ही मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी फर्म जरूर ढूंढ लूंगा जो आप लोगों को ये परफेक्टली सिखा सकती है और आपको प्लेसमेंट भी दे देगी। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं बेटा अभी डिस्कस करने के लिए, तो स्टे ट्यून, बने रहिए। कमिंग सून है हमारी ये वीडियो, जल्दी आप लोगों के लिए सामने लेकर आऊंगा, मैं डेफिनेटली लेकर आऊंगा। और भैया जल्दी से अपना प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल पे, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।